शिव साहब, डॉक्टर शिव, मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये एक रूस ही लग रहा था कि शायद वो न्यूट्रल रहेगा। अगर आप नॉर्थ कोरिया को और पाकिस्तान को छोड़ दें तो रशिया लग रहा था कि पता नहीं शायद किस तरफ जाएगा। अब तो लग रहा है कि उसने ये तय कर लिया कि रशिया को भी वो इस तरफ के पाले में भेजेगा, अपने साथ नहीं। नहीं, ये वो पागल लगा है चीन को, क्योंकि क्या फायदा है सब लोग के साथ ऐसा जंग करना। लेकिन मैं तो वो व्लादिवोस्तोक के बारे में उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन इधर ये लद्दाख के पास फाइटर एयरक्राफ्ट और एयरफील्ड्स के बारे में कुछ बोल सकता हूँ। मैं सर उसके बारे में आ रहा हूं। आपने डॉक्टर शिव ने जो बात कही है, एक बार मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा लूं। ठीक 6:28 पर हम आपको यह बताना शुरू करेंगे कि भारत की सामरिक ताकत का ब्रह्मास्त्र क्या है और क्यों है, और डॉक्टर शिव उसमें खास तौर से हमारे साथ उसमें मदद करेंगे चीजों को समझने में। लेकिन अभी जो बात हम कर रहे हैं वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन की जो हड़प नीति है, जमीन हड़प लो, समंदर हड़प लो, जहां भी रिसोर्सेस है हड़प लो, अपना बता दो, और अपना बताने के बाद ये कहो कि असल में गलत तो वो कर रहा है जो अपना हक मांग रहा है, ये हक तो हमारा है। ये किस तरीके से उसने ग्रेजुअली किया है, ठीक 6:15 बजे आप ये भी देखने वाले हैं। आपसे 1-2 मिनट बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से 7 कृत्रिम द्वीप आइलैंड्स बना लिए हैं उसने साउथ चाइना सी में। ये जो 47 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ये जो पूरा इलाका है साउथ चाइना सी का, इसमें किस तरीके से उसने कृत्रिम द्वीप बना लिए हैं और किस तरीके से यहां स्पॉटली और पार्सल 2 ऐसे द्वीप हैं जिसमें उसकी निगाहें हैं। कैसे उसने 11- और 9- की थ्योरी दी है मैं आपको बताता हूं। आइए चलते हैं और समझते हैं इन्फोग्राफिक्स के जरिए कि कैसे जमीनें तो हड़पी ही, उसकी जमीन का, खुद की जमीन जो कहता है 45% दूसरे का है, और समंदर में भी निगाहें लगाए बैठा है। ये साउथ चाइना सी को आप देख रहे हैं, वो जो रेड इलाका आप देख रहे हैं वो साउथ चाइना सी है। पहले मैं यहां से शुरू करूंगा। यहां पर आप हैं हिंदुस्तान में, यहां पर ये वेस्ट बंगाल के पास ये बंगाल की खाड़ी आप देख रहे हैं। उसके बाद इधर जब आप आते हैं तो बांग्लादेश के बाद जैसे ही नीचे आएंगे म्यांमार, यहां आएंगे आप तो थाईलैंड, उसके बाद लाओस, और लाओस को कवर करता हुआ देश वियतनाम, और ये वियतनाम के नीचे कंबोडिया। वियतनाम ने कंबोडिया में ही इंट्रूड किया था जब चीन वियतनाम पर हमला करने के लिए आ गया था, लेकिन वियतनाम ने 1979 में कड़ी टक्कर देकर चीन को पीछे कर दिया था। अब आप ये देखें, ये है साउथ चाइना सी, मतलब वियतनाम से अगर यहां से आप आगे चलें तो इधर ताइवान तक, और यहां फिलीपींस आपको नजर आ रहा है, यहां तक ये साउथ चाइना सी है। अब साउथ चाइना सी में चीन का इंटरेस्ट क्यों है? अगर 5 महासमुद्रों को, ओशन को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद सबसे बड़ा जलीय क्षेत्र अगर कोई है तो वो ये है साउथ चाइना सी। और यहां पर जितनी एक्टिविटी होती है व्यापार के लिहाज से, आवागमन के लिहाज से, वो समुद्र में कहीं और नहीं होती। और यही वजह है कि ये चीन के लिए इंटरेस्ट का सबब बन गया है, और जो भी उसको भाता है वो दूसरे के पास नहीं देख सकता, उसको हड़प लेना चाहता है। ये है साउथ चाइना सी। और साउथ चाइना सी में उसने क्या किया, 1949 से पहले, मतलब जब तक वहां पीपल्स रिपब्लिक चाइना की स्थापना नहीं हुई थी, उससे पहले 1947 से पहले कुमिनतोंग के समय में उसने 11- थ्योरी दी थी। उसने क्या किया था, यहां से लेकर यहां तक 11 लकीरें खींच दी थी जो इसको ताइवान को इंसर्कल करते हुए आती थी यहां से वियतनाम के बगल से, और ये कहता था ये पूरा मेरा है। उसके बाद उसने थोड़ा सा सोचा कि कुछ ज्यादा हो गया है, कहते ना ठीक ठीक लगा लो, तो उसने इसमें ठीक ठीक लगाने की कोशिश की, और 1949 के बाद उसने 9- थ्योरी दी। वो यहां से एक द्वीप उसने छोड़ दिया, एक द्वीप को छोड़कर उसने इस 11 को घटाकर 9 कर दिया। बोले अब ठीक है, यहां से उसने खींचना शुरू किया डैश बनाता हुआ, और ये कहा कि यहां से देखिए वियतनाम के इधर से ताइवान को इंसर्कल करता हुआ ये पूरा हिस्सा मेरा है, और ये तो यहां पे समुद्र में अगर किसी की चलेगी तो मेरी चलेगी। हिंदुस्तान ने मना किया, हिंदुस्तान ने कहा कि यहां निर्बाध आवागमन होना चाहिए। अमेरिका भी यही कहता है, लेकिन खुद यहां के कुछ एक देश हैं जो चीन की इस दादागिरी के सामने हाथ बांधकर खड़े हुए हैं, क्योंकि उनके सामने कोई चारा नहीं है। अब ये क्यों है ये भी जरा समझ लीजिए, और उसने क्या क्या किया है वो भी मैं आपको बताता हूं। ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहां पर ये वुडी आइलैंड है, ये जो आपको जहां से ये रोशनी निकलती हुई दिखाई दे रही है, इस तरीके के कई आइलैंड्स उसने या तो कब्जा किए हुए हैं या फिर उसने वहां पर कृत्रिम आइलैंड बना दिए हैं। वहां जाकर समुद्र को रेत से, गिट्टी से पाट कर वहां पर एक तरीके से जमीन का उभार बनाकर, और वहां पर उसने अपना एक तरीके से सामरिक ठिकाना बना लिया है, और इन छोटे छोटे आइलैंड्स पर उसने अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन सेट कर ली है ताकि वो साउथ चाइना सी में अपनी बादशाहत को स्टैम्प कर सके। हालांकि
अभी उसकी ये कोशिश ही है, क्योंकि वो जानता है कि इसमें बहुत सारी अड़चने हैं, लेकिन वो अपनी कोशिशें नहीं छोड़ रहा है। अब आप ये देखिए कि यहीं पर ये जो आप वुडी आइलैंड देख रहे हैं ना, यहां पर अगर आप देखेंगे एक अंदाजे के हिसाब से इस जगह पर स्पॉटली आइलैंड है और इसके जस्ट ऊपर पे पार्सल आइलैंड है यहां पे। अब इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है कि यहां पर 11 अरब बिलियन बैरल, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी मात्रा में यहां पर तेल है। और यहां पर प्राकृतिक गैस के बारे में भी यह बताया जाता है कि करीब करीब 300 ट्रिलियन क्यूबिक फीट यहां पर प्राकृतिक गैस है, और साथ में कोरल, मूंगे का खजाना। अब आप यह सोचिए कि अगर इतना बड़ा रिसोर्स उसको दिखाई दे रहा है, वो जो दूसरे की जगहों पर निगाहें रखता है, तो फिर क्या वो इससे बाज आ जाएगा? ये देखिए आप, साउथ चाइना सी में नेवी का जहाज वो स्पॉट किया गया है। वो ये देखा जा रहा है कि धीरे धीरे वो, क्योंकि एक साथ कई जगहों पर फ्रंट्स खोल रहा है, चीन ने इस समय ये दिखा दिया है, और उसको ये लग रहा है यहां पर अगर आप देखें तो ये नंबर 1, ये बहुत बड़ी शिप है, ये वॉरशिप आप देख रहे हैं, और ये साथ में छोटी बैटल शिप्स आपको नजर आ रही हैं। ये इस तरीके से कई जगहों पर उसने जमावड़ा करके ये इंश्योर करने की कोशिश की है कि जब वो साउथ चाइना सी में इस दौरान जब वो दादागिरी कर रहा है, ताइवान से पंगे ले रहा है, हांगकांग पे आप देख रहे हैं सिक्योरिटी के नाम पर क्या रूल इंपोज कर रहा है, किस तरीके से वो हर एक पड़ोसी को चिढ़ा रहा है। उधर रूस तक से पंगा ले लिया, अमेरिका तो खैर उससे चिढ़ा हुआ है, और भारत के साथ LAC पर स्टैंड ऑफ। तब वो साउथ चाइना सी में भी अपने डोले दिखा रहा है, अपनी मसल्स फ्लेक्स कर रहा है, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये मेरा है। हालांकि उसको मालूम है कि ये दावा वो कब से कर रहा है।